सो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत दिनों बाद हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और आपके भी इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूटीके एजुकेशन, को पावर्ड बाय यूटीके पिक्चर्स नेटवर्क एंड फूड दैट चैनल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं और हो सकता है आपने मेरी आवाज़ बहुत दिनों बाद सुनी हो और हम लोग आपस में बहुत दिनों बाद मिले, कहने का मतलब। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक बात से मतलब है कि हम अर्धवार्षिक पेपर जो अब हमारे आ रहे हैं, बहुत बहुत लोग के यहाँ भाई 20 तारीख से हैं, बहुत लोग के यहाँ 22 तारीख से हैं। उससे मुझे मतलब नहीं कितने तारीख से हैं, लेकिन लमसम 20 तारीख से पेपर से हैं, ठीक है। हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक पेपर, ऐसे सरकारी अर्धवार्षिक भी आपके 20 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ की बात बताता हूँ, तो आप लोग कहीं मैथ को पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल के जो घंटी है ना, जैसे बेल आइकन कहते हैं, उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो चैनल है उस पर मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। बहुत दिनों बाद ये वीडियो यूटीके एजुकेशन पे कोई वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है, तो इसको आगे तक बढ़ाइए। तो चलिए आज का पेपर जो इसी बार का है, भी कहीं हो गया है, तो वहाँ का मेरे स्कूल में हो गया है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँ, मेरी स्कूल में पेपर हो गया है, तो वो पेपर मैंने संभाल के रखा, आज ही पेपर हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग, पेपर मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया। फिर पेपर का खुला चरण तो मैं भी नहीं खोलूँगा, जो मेन क्वेश्चन है उनको नहीं खोलना चाहता हूँ मैं अभी। पहले तो मैं आपको मनोदशा बता दूँ। देखिए, किसी भी प्रश्न पत्र को हल करने की मनोदशा होती है, जिसको आप कहते हो सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब होता है सस्पेंस, यानी कितना आप मतलब किसी भी पेपर को देखने से पहले जो सस्पेंस होता है ना, क्या क्या आया होगा पेपर में, वही चीज़ ये भी यहीं भी है वो, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इस जो ये पेपर है ना, जी पेपर राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इन लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। कहीं वो लोग आए हो भैया मत देखो, पहले बता दे रहा हूँ। पहली बात तो ये जो है, ये उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए मेन है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया है ना, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, खैर एनसीईआरटी बोर्ड के लिए सबसे मेन है ये, ठीक है। आप एनसीईआरटी बोर्ड से हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप इसे पढ़ सकते हो आराम से। लेकिन मैं बता दूं, सबसे पहले तो राजस्थान बोर्ड वाले इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनका उसमें क्या होता है, मिलान सही गलत ये सब आते हैं, इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग पेपर हो जाएगा उनके लिए, इसलिए मेरी आशा है कि अब वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरा व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मैं ये देखता हूँ किसी बच्चे की भलाई हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पूर्णांक होता है 80 नंबर का। 80 नंबर का मतलब, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब ही यही होता है कि कितने अंक का पूरा पेपर है। 3 घंटे का समय मिलता है, यहाँ रोल नंबर लिखा होता है, यहाँ पे अर्धवार्षिक पेपर आप 2020-21 का है, ध्यान देना, ठीक है। यानी 20 में पढ़ाई की और 21 में पेपर दिया, ठीक है। चलिए पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, हम ज़्यादा देर नहीं करता हूँ। तो यहाँ देखिए, पहले तो आपके 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी आ जाएंगे, जिसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखिए, मैं आप 2 ट्रिक बताऊँगा। सबसे पहले बता दूँ 2 ट्रिक कौन कौन सी होंगी, ठीक है, ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि 95 पक्के करने हैं ना, तो आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा। देखिए, 2 ट्रिक बताऊँगा। एक बच्चे वो आए होंगे जो सोच रहे होंगे यहाँ पे मेरे को खाली पास होना है, ठीक है गाइस, खाली आपको पास होना है। एक बच्चे वो आएंगे जिनको सोचना है 95 प्लस लाने। तो भाई जिनको पास होना है ना खाली, और जिनको 95 प्लस लाने, क्योंकि आज मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ स्पेशली आपकी बुक का, मैं खाली आपको एक मोनेटाइजमेंट दे रहा हूँ कि आप कैसे अपने पेपर को करेंगे। और ये मेरे ख्याल से वीडियो देख के आप 95% ज़रूर ला सकते हैं। लेकिन मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है पास होने के लिए, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत देखे, लेकिन वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन वो सिर्फ पास ही हो पाएगा, ये ध्यान देना। 95 प्लस नहीं ले पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि वो सिर्फ पास होने के लिए ही इस वीडियो को देख रहा है, ना कि 95 प्लस लाने के लिए। अब आप कह दो कि हाँ भाई मैं 95 प्लस लाने के लिए सोच रहा हूँ और तभी मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, तो भी मैं आपको बता दूँ कि आपने कहीं अभी शुरुआत से पढ़ाई नहीं की है, मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी नहीं की है, तो आप नहीं हो सकते हो 95 प्लस वाले बंदे। आपको थोड़ी बहुत तो पहले से पढ़ाई करनी पड़ती ना, तो आपने कहीं अभी शुरुआत से नहीं की, कोई बात नहीं, अभी आप पास होने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसके बाद। लेकिन आपको अब जो है ना, ये पेपर हो जाएगा 20 तारीख के बाद, उसके बाद फिर डट के मेहनत करनी है, ताकि आप जो पीछे का कवर है ना उसको करके और जो वार्षिक यानी जो अर्ली पेपर होंगे उसमें आप अनलिमिटेड जो है मतलब बढ़िया अपना स्कोर कमा पाओ, ठीक है गाइस। अब देखिए पास होने की ट्रिक जो नंबर 1 है, देखिए जो मैंने आपको बताया, पेपर अभी दिखाया, पेपर भी आप लोगों का ऐसे ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। देखिए 5 क्वेश्चन आते हैं पहले, और कहीं कहीं 6 आते हैं, मेरे इसमें 6 आए थे, ठीक है, कहीं कहीं 5 आते हैं और कहीं कहीं 6। पहला क्वेश्चन ही बहुविकल्पी होता है ना, ऑप्शन वाला होता है। 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऑप्शन दिए होते हैं, आपको ये कंफर्म कर लेने होंगे, ठीक है। अब कंफर्म कैसे करने हैं, आप कह दो भैया हमें नहीं आ रहा, क्या करें। अब देखिए ध्यान से, हमारी आपको खाली एक शॉर्ट वीडियो दिखनी है, जिसमें आपको हर एक ये जो कॉन्सेप्ट है इसका समझ में आ जाएगा। जैसे कि बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन कि आयोटा की पावर 4 या फिर आई की पावर 4 का मान,
कितना सा है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है -1। ध्यान से देखिएगा, ये उदाहरण की वजह से आप मेरे ख्याल से पास हो सकते हो, इसको कहीं आपने समझ लिया तो। ये मैंने कह रहा हूँ पेपर में आएगा ये उदाहरण, लेकिन आप पास कैसे हो गए ये आपको पता चल जाएगा। देखिए आयोटा की पावर 4। अब आपको ज़्यादा कुछ थोड़ा इसमें क्वेश्चन में करना है, आपको क्या करना है, आपको इसे किसी कंडीशन में तोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे आपने 2 कर दिया, अब 2 में आप किसकी गुणा करो कि 4 आ जाए, तो 2 की गुणा कर दो। क्योंकि आपने इसे इतने में ही क्यों तोड़ा, ये भी तो एक बात है, इतने में ही क्यों तोड़ा, भाई 3 में तोड़ देते है ना, और फिर है ना, तो क्यों इतने में ही तोड़ा, क्योंकि इसका मान हमें हमेशा के लिए पता होता है कि इसका मान -1 होता है, इसलिए हमने इसे इतने में ही तोड़ा गाइस, ठीक है। तो यहाँ -1 हो गया और बाहर स्क्वायर लगा ही था ये, तो ये इसको इधर लिख दिया मैंने ऐसे, और -1 का स्क्वायर 1, तो ये ऑप्शन 2 जो है वो सही हो गया। सिंपल सा फंडा था ऐसे। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस को हल करके अपने 6 नंबर तो पक्के कर लेने। देखिए पास होने के लिए 80 नंबर में से 28 नंबर चाहिए होते हैं, जो आपको मैं आज क्लियर करा के जरूर जाऊँगा। और 90+ वाले आगे कर लें, क्योंकि उनके लिए नहीं है, उससे पास होने वालों के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आगे कर लो, आगे मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए x और y के मान ज्ञात करने, किसी भी कंडीशन पे ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोटा बहुत भी, थोड़ा बहुत जितना मन में आ रहा है उतना हल कीजिए, और कोई ना कोई ऑप्शन आपके साथ मैच हो जाएगा और उसको आप टिक मार दीजिए। और उतना भी नहीं आ रहा ना, तो फिर आप भिड़ाइए तुक्का। इट्स तुक्का मैन भी बहुत आते हैं, बहुत डालते हैं तुक्का, और बहुतों का सही होता है, बहुतों का गलत होता है। जैसे कि मैं किसी सार्वजनिक ऐप का अभी विवरण नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप एक MPL ले लीजिए, ड्रीम 11 लीजिए, इनमें सट्टा लगता है। हर IPL में, हर एक क्रिकेट मैच पे, हर एक फुटबॉल मैच पे, हर एक हॉकी मैच पे, हर एक मैच पे यहाँ पे सट्टा लग रहा है। और सट्टा लगने की एक प्रायिकता है जो कि मैथ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यानी मैथ कहाँ कहाँ लग रही है और आप कहाँ कहाँ मैथ का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। मैथ आपका फ़ोन से लेकर सट्टे तक है, ठीक है। अब फ़ोन में आप क्या चला रहे हैं और सट्टे में आप कितना लगा रहे हैं, वो भी एक मैथ ही है। देखिए कितना लगाते हैं, 20 रुपये लगाते हो सट्टे में, तो वो भी 20 भी तो एक मैथ है। अब सट्टा प्रायिकता से मैच है, प्रायिकता नहीं ही सट्टा जो है ना, उसका जो मतलब प्रायिकता का जन्मदाता यानी जो पापा है वो प्रायिकता है, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत आपको समझनी है। अब देखिए, क्योंकि जो पास होने वाला बच्चा है ना, उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इससे बड़ा प्लस पॉइंट कुछ नहीं होगा उनके लिए जो पास होने वाले हैं। देखिए ध्यान से, आप तुरंत पास हो जाओगे। आपको करना क्या है, जितने भैया एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं उनको रट दीजिए, क्योंकि 6 नंबर का आपका पहले ही पूरा हो जाएगा, जिसमें आपको सट्टा लगाना है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत हल कर दोगे, मेरे ख्याल से आपको क्लियर आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। 6 नंबर आपके यहाँ तो कंफर्म ही हो जाएंगे गाइस। सबसे बढ़िया चांस आपका पहला ही क्वेश्चन होता है अपने नंबर्स को इंक्लूजिंग करने का, इन्हें बढ़ाने का, ठीक है। अब बात की जाए दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, यानी शुरुआती 10 क्वेश्चन होते हैं जो 10 नंबर के आते हैं। इनमें आपको 10 में से ज़्यादा नहीं तो 8 नंबर आराम से मिल सकते हैं गाइस, क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ये 2 लाइन के क्वेश्चन भी नहीं होते हैं गाइस, 2 लाइन के भी क्वेश्चन नहीं होते हैं ये, और आपको एक एक नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करते हो ना, जैसे कि 1 नंबर का आपने क्वेश्चन किया, अब आपने 10 क्वेश्चन तक कर लिए, अब आपने 2 नंबर का क्वेश्चन किया, ठीक है। अब जब 2 नंबर के क्वेश्चन पे आएगा इस, तो यहीं से थोड़ा बहुत आपको इम्प्लाइमेंट लगने लगता है कि अब क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप पास भी नहीं हो सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं आपको कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पास नहीं हो सकते हो किसी भी कंडीशन में। भैया जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं वो पास कैसे होगा। अब आप कह रहे होगे ना कि ये ऐसे बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत हल कर लेना, अब हल कैसे कर लेना, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो जब आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आप नहीं पास हो सकते हो, ठीक है। अब जब जिसने बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसके लिए मैं पास होने की कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। वीडियो लंबी होगी, लंबी होने दीजिए, लेकिन आपको समझा के जाऊँगा। अब ये तो हो गया पास वालों का। 28 नंबर आप ऐसे धीरे धीरे करके 2 में से कुछ करिएगा, 3 में से कुछ करिएगा, ऐसे कर करके आते ये में आप 28 पूरे कर लोगे और आप पास हो जाओगे। अब भाई 95+, यहाँ से आप लोग को थोड़ा बहुत जो पास होने वाले हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ना देखें कि आपके लिए वो हो जाएगा इसमें, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, आप देख सकते हैं आराम से, आपके लिए और बेटर हो सकता है इसमें। अब देखिए आप 95+ लाने की सोच रहे हो। 95 का मतलब कितना हो गया, 75 नंबर 80 में से, ठीक है गाइस। 75 नंबर 80 में से आप लाने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, या फिर एक अपनी मानसिकता रख रहे हो कि आप 80 में से 75 नंबर लाओगे। बहुत बढ़िया मानसिकता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए आपके यहाँ क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं, शुरुआती 1 से 10 तक प्रत्येक 1 नंबर के होते हैं, जिसमें आपके 10 नंबर यहाँ तो कंफर्म ही होने चाहिए, 10 में से 10, ठीक है। सेकंड पे 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते, 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक। ध्यान दे लीजिए, बहुत मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ यहीं पे। ये प्रत्येक 2 नंबर के होते हैं
और 6 से 13 कितने होंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में 16 नंबर आपके यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे एक नंबर भी कटा, तो मेरे ख्याल से आप 95 वाले बच्चे नहीं हो, क्योंकि ये इतने सरल क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे नंबर कटने के कोई चांस ही नहीं होते हैं गाइस, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब भाई जैसे जैसे आप मैंने कहा ना टफली में आने लगते हो, 1 का किया भैया बहुत सरल, 2 का किया और थोड़ा सा कठिन हो गया, आप 3 का किया और थोड़ा ज़्यादा कठिन हो गया, जैसे जैसे आप 5 वाले क्वेश्चन पे आओगे ना, 5 नंबर के क्वेश्चन पे आप हार्डली फील करने लगोगे इसमें। लेकिन हार्डली फील नहीं करना, यूटी की ये मान सकता है कि आप हार्डली फील करोगे तो आप पेपर में कभी भी पास तो हो जाओगे, लेकिन आप 95 वाले बच्चे नहीं कहलाओगे, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने 2 तक को कन्फर्म करना ही है, 2 तक यानी 2 नंबर के क्वेश्चन जहाँ तक आते हैं वो आपको पूर्णतः करनी है। कम से कम आपका एक ही नंबर कटे, उससे ज़्यादा कट गया तो आप नहीं कर पाओगे। अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि 3 नंबर वाले में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 3 नंबर वाले आते हैं और वही सबसे ज़्यादा गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं और छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं गाइस, ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करते हैं जो एग्जामिनर पेपर बनाते हैं, कि थोड़े बहुत आपको एकदम से बड़ा क्वेश्चन दे दिया फिर छोटा, आपने कहा इसमें देर लगी, इसमें थोड़ा छोटा था, और हो सकता है आपने जब देर लगी तो वो उसमें आ भी ना रहा हो आपको समझ में, है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जामिनर भी थोड़ा बहुत डिमांड करता है कि स्टूडेंट किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस को हल कर रहा है। अब आप के सर होंगे, स्कूल में कॉपी चेक होगी, बोर्ड में तो जाएगी नहीं भैया, 11th बोर्ड नहीं होता है, तो आपके सर ही चेक करेंगे स्कूल में कॉपी, या स्कूल में जब कॉपियाँ चेक होंगी गाइस तो आपको क्या करना है वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर से इंप्रेशन जमाइए कि सर मेरे नंबर बढ़ा दो, ऐसे कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत पे आपको लाने हैं नंबर, ठीक है गाइस। अब देखिएगा 3 नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं, तो देखिए 14 से लेकर 21 तक के प्रत्येक 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी आप जब 14वां क्वेश्चन करोगे और 21 तक करते जाओगे, ये प्रत्येक 14। अब देख लीजिए 6 उधर हो गए, 1 उधर, 7 क्वेश्चन होते हैं गाइस जो 3 नंबर के आते हैं, ये कोई आम बात नहीं है, ध्यान दे लीजिए, ठीक है गाइस। 7 क्वेश्चन होते हैं जो 3 7 या 21 नंबर तो आपके यहीं हो गए गाइस, देखिए बढ़ रहे हैं, 10 था, 16 था, अब 21 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, है ना गाइस। अब देखिएगा आप 5 वाले रहिए, 5 के 6 नंबर 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के 6 क्वेश्चन, ध्यान दे दीजिए, 5 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, और 5 से 30 नंबर तो ये हो गया, देखिए बढ़ रहे हैं, कंडीशन हर एक उसमें बढ़ रही है, 10 16 21 30, ये जोड़ लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, पूरे 80 होंगे, ठीक है। अब आपने मैथ लिए, अभी तो आपको 80 नंबर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बोर्ड्स का जब आप इंटर का पेपर दोगे तो आपको पूरा 100 नंबर का एक पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, और उसमें और आफत आ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में फुल मिल जाए, कहाँ 11th में, लेकिन आपको बोर्ड्स में कोई प्रैक्टिकल ही नहीं देखने को मिलेगा, तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो ना, आपको 100 नंबर का पूरा हल करना है, हो सकता है 100 नंबर में आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं याद रहा हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको इतना पढ़ लेना होगा कि आपका हर एक क्वेश्चन आ जाए। अब देखिएगा 5 नंबर वाले में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, हम हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि टाइम कम बचता है, और हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को भूल भी जाते हैं उसमें। आज मेरे साथ खुद ऐसा हुआ ना गाइस, ध्यान दे लीजिएगा, मेरी वीडियो जो है ना 100 पता नहीं कितने व्यूज़ आए थे इस वीडियो पे, मतलब 2nd या 4th नंबर पर वीडियो थी यूटी के एजुकेशन की, जिसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि किसी भी कंडीशन पे, 1 सेकेंड माफ़ कीजिएगा, ये देखिए ये कोणांक, ये मापांक, ये दोनों मैंने आपको समझाया था बहुत कंडीशन बढ़िया करके, लेकिन गाइस मैं आपको बहुत ही बेशर्मी से बता रहा हूँ कि मेरा आज खुद ये क्वेश्चन मैं भूल गया, वहाँ जाके बिल्कुल नहीं याद आया गाइस, एक कंडीशन पे याद नहीं आया, मैं इसका क्या कहते हैं उसे, गुणात्मक प्रतिलोम मैं निकाल दिया इसका, ठीक है। अब चलिए कोई बात नहीं, इसका तो हुआ, अब ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी, मैंने आपको राज बता दिया कि आप हड़बड़ाइएगा मत, 5वें क्वेश्चन तो आप आराम से कर ले जाओगे। और देखिएगा गाइस ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िएगा ना, विविध से बहुत पढ़िएगा भाई, मैंने पेपर दिया ना अर्धवार्षिक का, विविध से बहुत पढ़िएगा, विविध से ही भैया 6 नंबर 5 नंबर वाले जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे, ये समझ लीजिएगा। तो विविध जितना पढ़ोगे उतना ही बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। थैंक्स अबाउट इट, देन सीन द वीडियो फ्रॉम उत्कर्ष चैनल, एंड थैंक्स अबाउट इट, देन सीन द यूटी के एजुकेशन एंड फूड चैनल।